सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कल से बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और इसकी शुरुआत सारण के सिताब दियारा यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि से हुई है। जब प्रशांत किशोर जेपी के पैतृक आवास पहुंचे थे तो वहां की हालत किस तरीके से जर्जर थी, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने ये आश्वासन दिया था कि यहां स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि बिजली जो काफी सालों से वहां पे नहीं है वो भी आ जाएगी। और अब देखिए 12 घंटे से कम समय में जो है इस पे एक्शन लिया गया है और बिजली जो है वो जेपी के पैतृक आवास पे पहुंच चुकी है। जी हम आपको बता दें कि कल प्रशांत किशोर ने इसका आश्वासन दिया था। सिताब दियारा से उन्होंने अपनी बिहार बदलाव यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के तहत प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के 243 सीटों की जो सीटों पे जाएंगे और वहां लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार यात्रा पे हैं और इसी कड़ी में इस बिहार बदलाव यात्रा के पहले दिन सिताब दियारा और जेपी के पैतृक आवास पहुंचे हुए थे प्रशांत किशोर, जहां पे बिजली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द बिजली आएगी और 12 घंटे के भीतर जो है वो काम कराया गया है। वहां जो लोग मौजूद हैं आप उन्हें सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये उनका जन्मस्थली है जिसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। लोग कहता था कि दूसरी आजादी की लड़ाई थी देश में, आपातकाल का इंदिरा गांधी के शासन को जयप्रकाश जी ने हटा दिया था। उनका ये जन्मस्थली है और वहाँ 1 साल से बिजली नहीं था। जयप्रकाश जी के नाम पर चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू जी हो या देश की जो जितनी राजनीति है, सभी राजनीति जयप्रकाश जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। उन्हीं के पद चिन्हों पर उन दावा करने वाला कि हम जयप्रकाश जी का असली मानस पुत्र हैं, पूरे देश और बिहार की राजनीति में कर रहे हैं। खास करके बिहार में 35 साल से जो अपने को जयप्रकाश जी के मानस पुत्र कहते हैं, वो जयप्रकाश जी के जन्मस्थली में 1 साल से बिजली कटा हो और आज प्रशांत किशोर जी कल आए हैं। वो उनका एक तरह से यहाँ से बदलाव यात्रा शुरू हो रहा है। तब आज सुबह में राज्य सरकार जगी है और इसमें बिजली बिहार सरकार का मानव बल लग के लग रहा है। बहुत घोर निंदनीय है। जिसके नाम पर सत्ता में आया है, सत्ता में आने के बाद जिनका कुत्ता से लेकर जानवर तक जो है सो एयर कंडीशन में हो, जिनके नाम पर आया है वही आज एक बल्ब और बिजली के लिए मोहताज हो। ये देश का धरोहर है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई का ये जन्मस्थली है और वहाँ बिजली नहीं होना राज्य सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है। सरकार आप देखते हैं कि उनका जन्मस्थली का क्या हालत है, क्या बना के रखा है। इन लोगों ने सिर्फ उनके नाम का उपयोग किया, सत्ता में आया और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 1 साल से कटी हुई है डिस्कनेक्ट में। आज प्रशांत साहब आए हुए हैं तो बिजली चालू हो गई यहाँ पे। हम लोग मानव बल हैं बिहार सरकार का। जन्मस्थली है, जेपी के जन्मस्थली सरकार घर है और उनका बाप दादा के संपत्ति बा सरकार। यही में सरकार अडवाणी जी से लेकर के साइड तरवाई लो सब कोई गाँव में सेवा कैली, लेकिन हमारे विषय में केहू ना कुछ पूछल कि हाँ तू का कर ना कर घर के सेवा करता, केहू ना पूछल। तो आपने वहां मौजूद लोगों को सुना है जिनका कहना है कि लाइट जो है वो काफी समय से नहीं थी। हालांकि लाइट फिर से बहाल करा दी गई है। अब देखना होगा कि ये बिजली कब तक रहती है, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है वो आज़ादी की भूमिका में हो या फिर देश के एक
बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं और उन्हीं के पैतृक आवास पे बिजली ना होना कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी करवाती है। और इसी में प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया और बिजली जो है वो अब पहुंच चुकी है। और प्रशांत किशोर ने जो बातें कही थी वो 12 घंटे के भीतर जो है वो पूरा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।